दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता। दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। अलग अलग वीडियोस के अंदर आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। ढेर सारी धमकियां दी जा रही है, ढेर सारे गालियां दी जा रही है, कमेंट किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से, जैसे कि इन्होंने अमित भाई ने किया है कि अगर ये पटवारी से रिजल्ट से संबंधित गंद फैलाना बंद नहीं किया तो तेरा चैनल ब्लॉक करवा देंगे। हम एक नहीं है, ये लास्ट वार्निंग है। भाई आपको भी मैं एक बात बता दूं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं भी एक नहीं हूँ। मेरे साथ भी बहुत लोग खड़े हैं। उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है फिर भी, तो चैनल आपके हाथ में है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसके साथ में मैं तैयार बैठा हूँ, क्योंकि जिस सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, आप लोगों के दबाव में आकर मैं उस चीज़ का सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकता हूँ जिसके लिए मैं पहले दिन से लड़ रहा हूँ। जब फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में कोई भी नहीं खड़ा था, तब से मैं उन सभी लोगों के सपोर्ट में हूँ। और आगे भी जब तक मैं इस चैनल पे वीडियो बनाता रहूंगा, जिसके साथ भी गलत होगा उसके साथ खड़ा हूं। मैं अमित भाई को एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने ये चीज़ तो बड़ी अच्छे से लिख दी, आपका सिलेक्शन हो गया होगा। मैं मानता हूँ आप लोगों के भी बहुत सपने होंगे, लेकिन जिस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उसको क्या धोखा हो रहा होगा, उस टाइम उसको क्या दुख हो रहा होगा, मैं उस बंदे के साथ अंतिम क्षण तक खड़ा हूँ, चाहे बोर्ड का कोई भी डिसीजन इसके अंदर आए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जितने भी लोग इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं उन सभी लोगों को बता दूं, आप सभी को पता है कि वीडियो के अंदर भी चार पारियों के अंदर एग्जाम हुए हैं। और चार पारियों के अंदर एग्जाम हुआ है, यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन आपका होता है तो वहां पर भी किसी न किसी एक पारी के अंदर धोखा होगा। और आज जो लोग लालच की वजह से सभी का साथ दे रहे हैं, उस वक्त भी उसी का सभी का साथ देंगे और उस पारी वालों के साथ में कोई नहीं खड़ा होगा। हालांकि वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन का जो डिसीजन है वो विभाग का ही डिसीजन है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि कुछ पारियां उसके अंदर 27 की सेकंड शिफ्ट या फिर वो जो फर्स्ट शिफ्ट है और जो लास्ट शिफ्ट थी वो कठिन मानी जा रही है, कठिन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके संबंध में मैंने एक पोल भी करवाया था, तो तब भी याद रखिएगा आप लोगों के साथ में कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि भीड़ के साथ हर कोई जाना चाहेगा। मैंने इतनी बड़ी भीड़ 9.5 लाख 10 लाख लोगों से दुश्मनी मोल ले ली सिर्फ जो फोर्थ शिफ्ट वाले बच्चे थे उनके लिए, क्योंकि उनके साथ में गलत हुआ है। अंतिम रूप से खड़ा होऊंगा, आपको जो चाहे वो कर सकते हो आप लोग कितनी भी मात्रा में होंगे मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कल जब आप लोगों के साथ वीडियो में गलत होगा ना, तब आप लोगों को सबसे पहले मैं ही वहां नजर आऊंगा, आप सभी लोगों के सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं उन यूट्यूबर्स में से नहीं हूं जो आप लोगों के सामने कोई भी डाटा लेकर आ जाते हैं, किसी भी प्रकार का डाटा, और उसके अंदर बता देते हैं कि 2400 में से तो इतनी लड़कियां सेलेक्ट होगी, इतनी इसमें से लड़के सेलेक्ट हो गए, तो फिर फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ में धोखा कहाँ से हुआ, और फिर अगले ही दिन उनको वीडियो डिलीट करनी पड़ जाती है। तो मैं इस प्रकार से नहीं हूँ। जिस दिन से पहले दिन से अपनी जो मांगे रही है, नॉर्मलाइजेशन को सही तरीके से लागू कीजिए। आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन किया है, अच्छी बात है, क्योंकि जो शिफ्टों के अंदर अंतर आ रहा था वो सभी को पता था कि थोड़ा बहुत अंतर है शिफ्टों के अंदर, तो फिर आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया। हमारा कहना यही है, नॉर्मलाइजेशन को लागू रखिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो 70% बच्चे जो है वो फोर्थ शिफ्ट से सेलेक्ट हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन करिए। आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि उनका औसत एवरेज ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो सिलेक्टिव रेशियो है ना, वो इस प्रकार का कतई नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि आप हम कम से कम लगभग जो है वो बच्चों को एक समान अंतर पर लेके चलें, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिले। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उपस्थिति के हिसाब से जो प्रतिशत का रेशियो है वो बिल्कुल भी कम पड़ा है यहाँ पर चौथी शिफ्ट का, तो ये तो अंधा भी बता देगा कि भाई इनके साथ में कितना गलत हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन उसको सही तरीके से करिए। आपका जो फॉर्मूला आप नॉर्मलाइजेशन में लागू कर रहे हो बहुत गलत फॉर्मूला है, जिसके आधार पर आप लोग इस चीज़ों की गणना कर रहे हो, उसके अंदर आप लोगों को सुधार करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम उसके खिलाफ खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंस एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि हमारा मेंस एग्जाम होना चाहिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। और ये जो लालच की रोशनी आप सभी लोगों की आंखों में डाली गई है, आप सभी लोगों को पता है कि किसके द्वारा डाली गई है, मैं बार बार नाम नहीं लूंगा। लेकिन आप लोग अपने दिल की गहराइयों से खुद बताइए, जिस दिन आप लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, आप लोग प्री के लिए एग्ज़ाम दे रहे थे या फिर आप मेंस समझ कर ही उसका एग्ज़ाम दे रहे होते। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, और अगर 15 गुना या 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है तो उसके अंदर हमारा नंबर आ जाएगा। तो आप लोग अपने लालच की थोड़ी तो सीमा
रखी है भाई साहब, पहले तैयारी करते हैं ना, पहले अच्छे नंबर लेके आते हैं। अब आप मेंस की मांग कर रहे हो कि मेंस की मांग हो जाएगा। इस जो ये अभी लड़ाई चल रही है, इसके अंदर तीन तरीके के कैंडिडेट आप मान सकते हो। एक तो वो है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट से सेलेक्ट हो चुके हैं, एक वो है जो इसका फोर्थ शिफ्ट से अच्छी तैयारी के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, एक वो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों शिफ्टों के बच्चे हैं। उनको बस अब ये इन सबसे ज़्यादा मात्रा इन्हीं लोगों की है, क्योंकि सेलेक्ट तो सिर्फ 11,300 से प्लस में कुछ बच्चे हुए हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा इन्हीं की है जो चारों शिफ्टों के बच्चे हैं और सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इनका यही मानना है कि अगर मेंस इसके अंदर हो जाता है तो उन सभी को एक और मौका मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गैर वाजिब मांग है किसी भी लेवल पे। मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ही नहीं, अगर आप कोर्ट में भी जाते हो ना, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों की पहली ही हियरिंग में आप लोगों की इस चीज़ के लिए मना कर दिया जाएगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिखी हुई थी, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर मेहनत करी थी, आंदोलन करने के बाद में आप लोगों का एक एग्जाम करवाया गया था, यानी कि एक ही एग्जाम के आधार पर आप लोगों का जो है सिलेक्शन होना था पटवारी के अंदर। तो अब आप कैसे प्री और मेंस करवा सकते हो? थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो थोड़ा सा सब्र करके इसके बारे में सोचना आप सभी लोग। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसके अंदर अपनाई गई है। नॉर्मलाइजेशन का जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसको ढंग से व्यवस्थित करने की ही हमारी लड़ाई है। फोर्थ शिफ्ट के अंदर जो भी धोखा हुआ है उनके साथ, उनका आप अच्छे से एवरेज निकालिए, जो भी चीज़ें हैं वो सारे अच्छे से करिए, उनके नंबर कम मत करिए। आप किसी भी सूरत के अंदर आप लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जो नंबर है उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उनके नंबर कम मत करिए जिन्होंने अपनी मेहनत के आधार पर इतना अच्छा स्कोर किया है। 230, 232, 235 के ज़्यादा भी अपने पास कमेंट ऐसे पड़े हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, रो रहे हैं बेचारे। उनके भी तो सपने थे, उनके भी तो सपने मायने रखते थे, उन्होंने भी तो 3 साल तैयारी की थी। तो ये सारी अपनी लड़ाई है। अगर आप लोग इसके अंदर साथ है तो बिल्कुल साथ दे सकते हो। ये चीज़ मैं आप सभी लोगों को मेन तौर पर दिखाना चाहता था। अपने चैनल पर अपन ने एक पोल करवाया था जिसके अंदर काफ़ी छात्रों की ये मांग थी कि इसके अंदर वीडियो जो ग्राम सेवक की अधिकारी है उसके अंदर आप ग्राम सेवक अधिकारी की जो आप लोगों की ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती है उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो मैंने आप सभी लोगों की राय मांगी थी कि क्या आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 30% बच्चे हैं जो ये मान रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और उसी के साथ साथ में 70% के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। 9,000 से अधिक संख्या में इसके अंदर वोटिंग हो चुकी है। अब आप लोग यूट्यूबर्स पे तो अच्छे से ब्लेम कर देते हो कि भाई आप लोग जो है वो बच्चों को भड़काने का काम करते हो। सिर्फ एकमात्र एक चीज पूछी गई थी आप लोगों से कि आप वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो अगर 30% बच्चे ये कह रहे हैं कि ना कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो पूरी संभावना है कि वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी तो किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। देखिए, अगर किसी एक शिफ्ट से ज़्यादा नंबर बनते हैं, किसी एक शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तब नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग वाला कोई भी लफड़ा नहीं रहता है। उसके फिर पैमाने चेंज हो जाते हैं, आधार चेंज हो जाते हैं। तो इस नॉर्मलाइजेशन से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय यही है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हटा दो और जो रो मार्क्स है ना उसी के आधार पर आप लोग जो है हमारा रिजल्ट जारी कर दो। तो एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जब आप 4 पारियों के अंदर एग्जाम देंगे, 4 पारियों के अंदर एग्जाम हुआ है, तो ये मान के चलिए कि एक पारी या तो इसका नुकसान झेलना ही पड़ेगा। एक पारी तो कोई ना कोई ऐसी होगी जिसका एवरेज सभी से ज़्यादा होगा, जिसके मीन सभी से ज़्यादा होगा और उनके नंबर अच्छे बन रहे होंगे, तो उनको इस चीज़ का नुकसान झेलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाया जाता है, जिस तरीके से रेलवे के अंदर लागू होता है, तो सभी लोग इससे लगभग संतुष्ट ही होंगे। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया है, वो तो सिर्फ एक शिफ्ट के ऊपर डंडा चलाने वाली बात होगी। आप लोगों में से जो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, तो खत्म करने के लिए तो आप लोगों को जो शुरू से आप लोगों की भर्ती होती है तभी से इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। इसका एक ही उपाय है, एक दिन में एक एग्जाम ले लो आप और एक पारी के अंदर, तभी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा किसी भी वैकेंसी में और सबके साथ में न्याय होगा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिस एग्जाम के अंदर अगर 4 पारियां लागू कर दी गई है, एग्जाम हो गया है, अब आप ये मांग कर रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल मूर्खता वाली चीज़ है। किसी ना किसी को तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू होगा। अब एक ही रास्ता है कि उस नॉर्मलाइजेशन को ढंग से लागू किया जाए और जो बच्चे सिलेक्शन डिजर्व करते हैं उन सभी लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा इनको समझ सको तो आज एक लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है कार्मिक विभाग की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी है उनको उसके अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए और उनका जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करने के लिए और सुधारात्मक उपायों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सरकार जिस प्रकार से रीट के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही है, पटवार के अंदर भी आ रही है, एसआई के अंदर भी आई, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो परीक्षाओं के अंदर सुधार करने के लिए अपनी राय देगी। कमेटी तो पटवारी के अंदर भी बनी हुई है, उसके रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब तक जो है वो कमेटी का डिसीजन आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अपनाई गई है, वो सही है, गलत है, क्या हुआ है। उसके बाद में जो है अपन आगे की प्रक्रिया के बारे में
इसके अंदर सोचेंगे कि क्या होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लोग वीडियो की तैयारी करते रहिए। जिनके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं, वीडियो की अपनी अच्छे से तैयारी करिए। आप लोगों की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है। जिनके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते हैं। राजस्थान पुलिस आगे आने वाले दिनों में, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए है। मार्च के अंदर आप लोगों के एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। वनपाल, वन रक्षक, तमाम जितनी भी भर्तियां हैं, एलडीसी की वैकेंसी भी आ गई है। तो इन सभी की अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। लेकिन जहां आप लोगों के साथ में गलत हो रहा है वहां आप लोगों को आवाज़ उठानी उठानी चाहिए। आप सभी लोगों के साथ हम अंतिम रूप तक खड़े हैं। जब तक आप लड़ते रहोगे हम आप लोगों के साथ में हैं। पहले दिन से खड़ा हूं तो अंतिम क्षण तक आप लोगों के साथ में खड़ा रहूंगा, जब तक आप लोगों का साथ में रहेगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपने आगे आने वाली जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।